उत्तराखंड को बने आज 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज जहां उत्तराखंड के हर कोने में इस बात की खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी ओर राज्य की जनता को शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता शांति प्रसाद ने कहा कि आज प्रदेश की हालत बहुत खराब है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के कारण, जिसका असर यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। 20 वर्षों से राजनीति ने राज्य की हालत को बद से बदतर कर दिया है। राज्य को करोड़ों रुपए के कर्ज में डुबा दिया। डोबरा चंटी पुल की लागत 80 करोड़ में तय हुई थी, मगर पुल बनकर तैयार हुआ 600 करोड़ में। श्रम विभाग में कई घोटाले हुए, मगर मंत्री इस बात पर यकीन नहीं करती। उल्टा वह कहते हैं कि उनके रहते युवाओं को रोजगार मिला है। यह बहुत शर्मसार वाली बात है कि उत्तराखंड में रोजगारों से ज्यादा आज बेरोजगार लोग हैं। राज्य को एक सही दिशा देनी बहुत जरूरी है, जिसके लिए यूकेडी हमेशा लड़ती रहेगी। बाइट शांति प्रसाद भट्ट, प्रवक्ता यूकेडी। देखिए, सर्वप्रथम तो 21वें वर्ष में प्रवेश के लिए राज्य के तमाम लोगों को जो है बधाई। दूसरी ओर बड़े दुख की बात है कि पिछले 20 वर्षों से यदि आप अखबारों की सुर्खियां देखेंगे तो राज्य को शर्मसार करने वाली जो है खबरें उत्तराखंड में छपती रही हैं। यह कैसा दुर्भाग्य है कि डोबरा चाटी पुल जो कि 80 करोड़ का तय हुआ था बनने में और 600 करोड़ खर्च हो जाते हैं। ये कैसा दुर्भाग्य इस राज्य का है कि नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार भ्रष्टाचार पे आकंठ डूबी है। यहाँ तक कि समूह की नौकरियों में भी जो है बाहर के लोगों को नियुक्तियां देने की बात ये सरकार कर रही है। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है कि कैबिनेट मंत्री उनके कार्यकाल में श्रम बोर्ड में 450 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है और वो सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि मेरे शासनकाल में कोई घोटाला नहीं हुआ। एनएच घोटालेबाज बरी हो चुके हैं। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य बन चुका है। दुख की बात यह है कि जनता जानकर समझकर इन राष्ट्रीय पार्टियों के मुंह में फंसी है। उसी का ये दुष्परिणाम है कि नवोदित राज्य जो है 56,000 करोड़ से ज़्यादा के कर्ज में डूब चुका है। नौजवानों के रोजगार खत्म हो गए हैं। स्वरोजगार में बाहर वाले लोग बैठे हैं। इसका एकमात्र विकल्प है कि जिन्होंने इस राज्य आंदोलन में संघर्ष किया है उनको एक मत होकर उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़ा होकर उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए अपनी क्षेत्रीय सरकार बनानी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो 26 के परिसीमन के बाद उत्तराखंड की भयानक स्थिति होगी। हम जनता को इस बात को समझा रहे हैं, जनता समझ भी रही है और आने वाले समय में जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह तय मान के चलिए। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा और कांग्रेस, इनके नेता बचेंगे नहीं आने वाले समय।